नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मिशन की। कुछ मंत्रियों को पीएम मोदी की फटकार की और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 में 144 लोकसभा सीटों पर विशेष ध्यान देने के पीछे की वजह की। तो शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो अभी इस मिशन में सक्रिय हो चुके हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बीच पूरे देश के दौरे पर निकले हुए हैं। उन्होंने बिहार का दौरा किया, जम्मू कश्मीर का दौरा किया और अभी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर असम पहुंचे। उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बेहतरीन जीत दिलवाने के लिए एक मिशन तैयार किया है और वो अलग अलग राज्यों में समय दे रहे हैं। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं, मंत्रियों, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और साथ में फीडबैक भी ले रहे हैं कि भाजपा को वहाँ पर संगठन को और मजबूत करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मिशन पे जुटे हुए हैं। उन्होंने भी कई राज्यों का दौरा इस बीच किया और अभी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। चुनावी राज्य है हिमाचल प्रदेश, गुजरात भी जाने वाले हैं और दूसरे स्टेट में भी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री भी एक्टिव मोड में दिखे हैं और पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाराणसी यानी महाराष्ट्र के वाराणसी पहुंची हुई थी। 3 दिन के दौरे पर पहुंची निर्मला सीतारमण ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के क्षेत्र को चुना और वहां पर उन्होंने 3 दिन बिताए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, संगठन को मजबूत किया और वहां पर चुनाव में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की। वो फिर वाराणसी जाएंगी और फिर वहां पर एनसीपी के कमजोरियों पर बात करेंगी। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस का पूरा रिकॉर्ड उनके पास तैयार है और साथ ही वहां के अलग अलग ग्रुप, कास्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप और व्यापारी से लेके किसानों तक जो संगठन वहां काम कर रहे हैं, सबकी मांग और उनकी नाराजगी और खुशी का भी पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। यानी कि निर्मला सीतारमण एक क्षेत्र में पहुंचकर शरद पवार के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ दूसरी एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पिछले दिनों राहुल गांधी के क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंची थी। वायनाड में भी उन्होंने 3 दिन का समय लिया और वहां पर भी वो सक्रिय नजर आई। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने बड़ा टास्क दिया था और उन टास्क को पूरा करना इन लोगों की जिम्मेदारी बताई गई थी। लेकिन जो काम इस बीच हुए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े नाराज भी रहे। उन्होंने इन केंद्रीय मंत्रियों का तो सराहना की, उनके कामों के आधार बताया, लेकिन दूसरे कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। न तो सरकार के स्तर पर और न ही संगठन के कामों में वो सक्रिय हो रहे हैं। उनके तरफ से सही रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए इस बार उन्होंने उन मंत्रियों को फटकार लगाई है। 2 तरह की बातें उनसे कही गई है कि सरकार के कामों का सही तरीके से आकलन करें और उसका फीडबैक भी लें कि जिन विभागों की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस विभाग से लोग कितने खुश हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के बाहर ग्राउंड पर इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है, जो योजनाएं जिस विभाग को सौंपे गए हैं, जिस मंत्रालय के अंतर्गत जो योजना चल रही है, उस योजना का फीडबैक भी उन्हें देना है और लगातार अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकें करें।
ये तो सरकार की योजनाएं, सरकार के स्तर पर सफलता विफलता का पूरा रिकॉर्ड देना है, रिपोर्ट कार्ड देना है। तो दूसरी तरफ संगठन के काम से भी आपको अलग नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सत्ता है, सरकार है, तब भी आप मंत्री बने हुए हैं। जब सरकार नहीं होगी तो मंत्री बनने के लिए आपको कोई आधार नहीं बनेगा। इसीलिए इन लोगों को संगठन के कामों में सक्रिय रहने की भी जिम्मेदारी दी गई थी, और जो जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको उन्होंने जबरदस्त तरीके से फटकारा है। इस बीच उन्होंने पूरा एक तैयार किया खाका, एक ऐसे सूची तैयार की है जिसमें उन सीटों पर विशेष ध्यान देना है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले लोकसभा चुनाव में हार हुई थी। 144 सीट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार चुनाव जीतना है। उसमें से 40 सीट तो ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर रैली करने के लिए तैयार हैं, और वो भी चुनाव की घोषणा से पहले वहां पर वो खुद जाएंगे और उसकी रैली करेंगे, वहां से के लोगों से इंटरैक्ट होंगे, वहां के लोकल लीडर से मुलाकात करेंगे और फिर उन्हें नई जिम्मेदारी देंगे। लेकिन इस बैठक के दौरान दो लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। एक जिम्मेदारी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास। उन्हें संगठन में नए तरीके से सक्रिय करने और सक्रिय लोगों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी दी गई। उनके पास संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उन्हें भी 144 सीटों पर नए तरीके से काम करने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि इन 144 सीटों पर संगठन को आप पूरी तरह से मजबूत करें और उसकी जिम्मेदारी खुद अपने पास रखें। उन लोकसभा सीटों पर जो सांसद प्रतिनिधि हैं, जो लोग वहां पर चुनाव लड़ने की स्थिति में आ सकते हैं, जिनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उनकी सूची तैयार करें। और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको ब्लॉक लेवल पर एक पूरी लिस्ट तैयार करने को कहा जाए। इन सीटों पर जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनकी भी सूची तैयार करनी है, और इसके लिए जरूरी है कि इन जगहों के लिए अलग से एक बैठक की जाए और उस बैठक में वहां के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसकी भी सूची तैयार करें। इसके लिए जेपी नड्डा जो दौरा कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में, वहां पर जो टारगेटेड सीटें हैं जिस पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उसके नेताओं को साथ बुला रहे हैं और वहां पर ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पर एक इकाई तैयार कर रहे हैं और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूथ लेवल पर एक पंच परमेश्वर जो कहा जाता है, यानी 5 लोगों को एक बूथ की जिम्मेदारी दी जाए। उसमें से उन 5 लोगों में एक को उस बूथ का इंचार्ज बनाया जाए और इसकी पूरी सूची तैयार की जाए ताकि वो इस रिपोर्ट को आगे सौंप सकें, बता सकें कि इन सीटों पर जो चुनाव होंगे उसमें हमारे पास बूथ लेवल तक पहुंच है और लोगों के फीडबैक वही बूथ लेवल के कार्यकर्ता लेंगे कि हमें इन जगहों पर किन की जरूरत है, कौन से नेताओं का दौरा होना चाहिए और वहां पर पास के विधायक या सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आसपास के जिलों के नेता, और साथ ही वहां पर अगर सरकार भाजपा की है तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक का कितना दौरा होना चाहिए। यह जिम्मेदारी तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई है, लेकिन एक दूसरी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास भी है। उनको जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय मंत्रियों को और साथ ही स्टेट लेवल पर जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री को, विधायक, सांसद, सारे लोगों की जिम्मेदारी कैसे दी जाएगी। अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मंत्रियों को कोऑर्डिनेट करें, वहां बताएं कि कौन से मंत्रियों को कहां पर भेजा जा सकता है और 144 सीटों में उन सीटों को ज़्यादा टारगेट किया जाए जहां पर
उस स्टेट की रीजनल पार्टी हावी रहती है और उनके गढ़ में घुसकर उन्हें उन्हीं तक सीमित करने की कोशिश की जाए। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ बारामती, पुणे से लेकर नासिक तक, ये सारे क्षेत्र जो हैं वहां पर बारामती में इसलिए एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि केरल में राहुल गांधी को घेरने की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है, जो पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। अब वो वायनाड का दौरा लगातार करेंगी और उन जगहों पर देखेंगी कि आखिरकार राहुल गांधी को किस तरीके से घेरा जाए कि वो उन्हें उन सीट पर जीत के लिए कड़ी चुनौती मिल सके और वो वहां पर अपनी जीत के लिए इतने आश्वस्त न हो कि सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान अपने क्षेत्र से बाहर ही रहे। उसी तरीके से बारामती में भी सुप्रिया सुले यानी कि शरद पवार की बेटी के लिए है। अब जगह जो दूसरी है वो सोनिया गांधी के क्षेत्र को भी चुना गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्र को भी टारगेट किया गया है। मतलब साफ है कि अब केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। उन्हें प्रवास करने के लिए कहा गया है कि हर महीने एक प्रवास आप उन लोकसभा सीटों पर करें, उन क्षेत्रों में जाएं जहां की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। पहले महीने में आप 2 से 3 दिन का दौरा करें और उस दौरे में आप वहां के लोकल नेताओं से, साथ ही लोगों के साथ इंटरैक्ट हों। साथ ही इसके अलावा ये निर्धारित करें कि कास्ट ग्रुप से लेकर प्रेशर ग्रुप तक, व्यवसायी से लेकर किसानों तक के जो छोटे मोटे संगठन वहां काम कर रहे हैं और जिन लोगों का ग्रुप बना हुआ है उनके साथ भी बैठ के करें। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने के लिए भी टीम बनाएं। ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये क्लस्टर बोला गया है इसको, और उस क्लस्टर का इंचार्ज एक केंद्रीय मंत्री को बनाया गया है। इसके साथ साथ उन क्लस्टर में 3 महीने के अंदर इन लोगों को फुल प्रूफ एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है कि 1 महीने का दौरा करेंगे, फिर बीच में अगर जरूरत हो तो लंबा दौरा करेंगे, 4-5 दिनों का भी ये हो सकता है। और साथ ही ये सारे फीडबैक लेकर आप उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। 3 महीने के अंदर ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए कि इन क्षेत्रों में आगे भाजपा को जीत के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरा मिशन 2024 तैयार है और भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक जीत की तैयारी कर रही है। भाजपा को लगता है कि अब 2024 में जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम चुनाव हो सकता है और ये जीत ऐसी ऐतिहासिक होनी चाहिए, इतिहास बनाने वाली होनी चाहिए, जिसमें इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो कि जब पीएम मोदी रिटायर होने वाले थे तो उससे पहले उन्हें हार के लिए डर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से राजनीति से संन्यास लिया है। और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है 2024 के लिए मिशन 400+ को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बेहतर काम किया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।